दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जनजातियां एवं भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत जनजातियां एवं भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़ आपको बताना है। तो सही उत्तर त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबूझ माड़िया, कमार, बैगा या पहाड़ी कोरवा। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दोस्तों बैगा जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माड़िया और कमार। तो सही उत्तर बैगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है ओझा जनजाति। याद रखिएगा, ओझा जनजाति को गोदना यानी टैटू गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? काकेशियाई, निग्रोकल्प, ऑस्ट्रेलाइड या मंगोलाइड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए काकेशियाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए भारत का जो नृजातीय इतिहास बहुत जटिल है। 2000 के अनुसार भारत के नृजातीय समूह जो हैं उसमें इंडो आर्यन 72%, द्रविडियन 25%, मंगोलाइड और अन्य 3%। इंडो आर्यन को नार्डिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है जो यूरोपियन काकेशियाई प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि असम की कौन सी जाति जो है बसंत ऋतु में बैभव की खेती बैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है? ऑप्शन है दिमासा, बोरो, राभा या चुटिया। तो सही उत्तर राभा जनजाति। दोस्तों बैखो त्यौहार असम की राभा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को खोकसी पूजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी जनजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आबादी है? जारवा, शोम्पेन, ओंजिस या सेंटेनलीज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जारवा जनजाति। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक संख्या जारवा जनजाति की है और जारवा जनजाति की संख्या 500 से थोड़ी सी अधिक है। अगला प्रश्न है छपरकूट, मिमकूट तथा पालकूट कौन से त्यौहार हैं? कहाँ के? तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय के। तो सही उत्तर मिजोरम के, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, छपरकूट, मिमकूट और पालकूट मिजोरम राज्य में मिजो लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार के लिए मिजो लोग कूट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है बडग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर बडग जनजाति
तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है। दोस्तों याद रखिएगा, बडग जनजाति तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कूट का प्रयोग करते हुए मिलान करना है जनजातियां और अवस्थिति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जारवा, ये अंडमान निकोबार में, जारवा, सेंटिनली और ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। थारू जनजाति, ये आप जान लीजिए कि थारू मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई भाग में निवास करते हैं। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर राज्य में निवास करती है और गोंड मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। तो देखिए 4-3-1-2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्यों का आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से समूह जो हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। लिम्बू सिक्किम सही है, कार्बी हिमाचल प्रदेश सही नहीं है, डोंगरिया कोंध ओडिशा सही है, बोंडा तमिलनाडु सही नहीं है। तो केवल 1 और 3 आपके सुमेलित हैं। लिम्बू या याकथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी या मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में असम में पाई जाती है, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। डोंगरिया कोंध आप जान लीजिए कि इसका संबंध ओडिशा से है, तो सही है। और बोंडा जनजाति ये ओडिशा से संबंधित है, न कि तमिलनाडु। तो बोंडा भी ओडिशा की जनजाति है। 1 और 3 आपके सुमेलित हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, आपको बताना है। अबोर, गद्दी, लेप्चा और थारू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए गद्दी। महत्वपूर्ण है, आप देखिए धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी आदि प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडी और ओपोर तीपी, हो पहाड़िया, मुंडा और ओरांव, किसमें? तो सही उत्तर हो जनजाति में, ऑप्शन ए। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडी का तात्पर्य वार्ता के माध्यम से विवाह, जबकि ओपोर तीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। अगला है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो सही उत्तर घुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन देखिए कि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, कटक शिखरों पर पहुंचना कठिन सरल है, कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं, या घाटियों में सघन वन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम में जो बस्ती संरूप है या बसावट है कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी विशेषकर रातों में होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बिहू असम आपका सही सुमेलित है। ओणम आंध्र प्रदेश सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओणम आप जानते हैं केरल का त्यौहार है। और पोंगल तमिलनाडु सही है, बैसाखी पंजाब सही है। तो ओणम ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं, केरल का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। 4 ऑप्शन है, उसके बाद कोटों की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो गोंड, नगा, जौनसारी और टोट। तो इसमें आप देख लीजिए जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व विवाह प्रथा प्रचलित है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए।
भील जनजाति का जो मुख्य निवास वाला राज्य है ये राजस्थान है। संथाल जनजाति झारखंड में निवास करती है। राजी उत्तराखंड में और लेपचा सिक्किम में। तो देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए बिरहोर तो ये झारखंड की जनजाति है। भूटिया सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति है। टोडा तमिलनाडु में और सेंटिनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। जनजातियों का उनके निवास क्षेत्रों के आधार पर जो क्रम है। अगला प्रश्न है जनजाति और मूल राज्यों का सुमेलन करना है। थारू जनजाति ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। भील आप जानते हैं राजस्थान में। गद्दी तो ये हिमाचल प्रदेश में और मुंडा झारखंड में। 4, 1, 2, 3 यहाँ विकल्पों पर आते हैं। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है जनजातियों का, तो ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। आप देखिए पहाड़ी कोरबा जशपुर में। बैगा जनजाति मंडला जनपद में। मारिया जनजाति आप देखिए पातालकोट छिंदवाड़ा में और सहरिया ग्वालियर में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुमेलित करिए जनजातियां जिस राज्य से संबंधित हैं उनका सुमेलन करना है। मोपला तो आप जानते हैं केरल की है, मोपला विद्रोह भी हुआ था। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की और मुंडा जनजाति ओडिशा की। तो यहाँ पर सी डी बी ए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑप्शन है भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक भाषा है। तो सही उत्तर यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में सिक्किम सहित देश की कुल जनजाति का 11.9% है, न कि आधे से कुछ अधिक। तो ऑप्शन बी आपका गलत है, अन्य कथन सही हैं। अगला प्रश्न है भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए चांगपा समुदाय ये कहाँ पर निवास करते हैं ये जानना जरूरी है। तो चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह है, ये अर्ध खानाबदोश हैं और ये मुख्यतः लद्दाख में जास्कर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में तो ये सही नहीं है। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, सही हैं, और इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए असम मीरी सही है। नागालैंड कोन्याक सही है। अरुणाचल प्रदेश अप्तानी सही है। मध्य प्रदेश लंबाडा ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से। दोस्तों लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना। शेरपा नेपाल सही है। थारू उत्तराखंड सही है। टोडा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सही है। जुलू ओडिशा सही नहीं है। जुलू भारत के ओडिशा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। साउथ अफ्रीका में जुलू जनजाति का निवास है, ओडिशा में नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है।
हालचू, रेंगमा, ओंजे या फिर शोम्पेन। तो सही उत्तर रेंगमा। यहाँ पर आप जान लीजिए कि रेंगमा जो है ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, और रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, शोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ मूल जातियाँ हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। अगला प्रश्न है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? तो सही उत्तर मंगानियार पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संथाल जनजाति आप जानते हैं झारखंड में निवास करती है। भील ये राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जारवा अंडमान निकोबार में। 3 4 1 3 4 1 2। तो यहाँ पर आप देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उरांव या गोंड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा उरांव जनजाति के लोग कुडुख बोली बोलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन से राज्य में हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं, आपको बताना है। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में से। तो सही उत्तर त्रिपुरा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? कमार, भुंजिया, हलबा या गोंड में। तो सही उत्तर भुंजिया जनजाति में, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। ये रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है और इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात सही है। भील गुजरात के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। कोटा तमिलनाडु में सही है। टोडा केरल में सही नहीं है क्योंकि टोडा जनजाति तमिलनाडु और नीलगिरी पहाड़ियों पे पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि टोडा केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख में। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। आदिवासी और अवस्थिति का सुमेलन आपको करना है। भील, तो भील आप जानते हैं राजस्थान में। गोंड छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस जनजाति ये सिक्किम में, लिम्बू और कोनियाक नागालैंड में। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 83 देखिए, भारत के संदर्भ में हलबी, हो और कोई पद किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए कि पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, वाद्य यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला या जनजातीय भाषा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी जनजातीय भाषा। आप देख सकते हैं हल्बी, हो, कोई जनजातियाँ, ये जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा बस्तर छत्तीसगढ़ की है और हो, मुंडा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। और इसके अलावा कोई या कांध द्रविड़ियन परिवार की भाषा है जो उड़ीसा के कंधमाल कोई जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो हल्बी, हो और कोई ये जनजातीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है? मराठी, लद्दाखी, खासी या फिर तमिल। तो सही उत्तर खासी भाषा ये आष्ट्रिक समूह की है।
ऑस्ट्रिक समूह या ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज हैं। ये भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नईसी जनजाति का संबंध है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, नईशी जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नईशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आपको देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। लेप्चा, तो लेप्चा जो जनजाति है आप जानते हैं कि ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, उराली जनजाति केरल और तमिलनाडु में और खासी उत्तराखंड में पाई जाती है। 2, 3, 4 और 1 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारत के भूगोल के अंतर्गत जनजाति एवं भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो आगे के परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।